Hello students. So today we are studying language of chemistry of class 9, that is chapter 1, and in that chapter we will understand variable valency. In the last class we have understood what is valency, and in this class we will see what is variable valency. Now variable valency is that valency which is not fixed, which is more than one valency. Last video we have seen that elements either lose or gain electrons, okay, and the number of electron it lose or gain is fixed, but some elements do not lose or gain a fixed number of electrons, and those elements are called as variable valent electrons and their valency is called variable valency. तो बच्चों वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है? ये एक ऐसा वैलेंसी है जो एक से ज्यादा होता है. पिछले क्लास में हमने समझा था कि एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर एलिमेंट्स के लिए फिक्स होता है. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं और ये अलग अलग होता है. एक एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा. जो भी एग्जाम्पल मैं यहाँ समझाऊंगा वही एग्जाम्पल तुमको याद करना है, इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है. ओके, तो हम एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ कॉपर का. तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 29. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 18, 1. अच्छा, अब यहाँ पर हमको देखना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, ओके, एंड इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, एंड द नेक्स्ट शेल before the outermost shell is called penultimate shell. Penultimate shell. So this is penultimate shell and this is ultimate shell और outermost shell. So क्या होता है कि कॉपर के केस में कभी कभी कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल से आ जाता है आउटरमोस्ट शेल में या वैलेंट शेल में आ जाता है. क्यों होता है ये हमको अभी नहीं जानना है. बस कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि पेनल्टीमेट शेल से इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं कहाँ पे? आउटर मोस्ट शेल पे. तो तब ये हो जाता है 2, 8, 17, 2. तो क्या हुआ? 18 से एक इलेक्ट्रॉन चले गए अल्टीमेट शेल में, दैट इज आउटर मोस्ट शेल में, तो ये हो गया 17 और ये हो गया 2. तो अब इस केस में जब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. एंड आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन it becomes, the configuration becomes 2, 8, 18. Now then how much charge it will get? It will get now Cu, since it has lost 1 electron, so charge will be Cu1 plus. तो क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका चार्ज आ जाएगा Cu1 प्लस. और यहां पर कॉपर, यहां पर जहां पर अल्टीमेट शेल में 2 हैं, आउटरमोस्ट शेल में 2 हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा. और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 17. ओके, तो इसमें कितने चार्जेस आ जाएंगे? Cu2 प्लस. सिंस इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन सो इट विल गेट Cu2 प्लस चार्ज. तो 2 अलग अलग आयन्स बने हैं. ओके, अब इनके जो नाम होंगे वो नाम भी अलग अलग होंगे. तो जो लोअर वैलेंसी है उसके लास्ट में, उसके नाम के सफिक्स में OUS होगा, और जो हायर वैलेंसी है उसके लास्ट में इक होगा. रिमेंबर, लोअर वैलेंसी हैज ए सफिक्स OUS एंड हायर वैलेंसी हैज ए सफिक्स इक, IC. सो द लोअर वैलेंसी विल बी नोन एज हियर cuprous and the higher valency will be known as cupric. So this is called as cupric and this is called as cuprous. Okay, so now you note down this. We'll go to the next part. So now we will understand 2 definitions, that is radical and chemical formula. Okay, so what is a radical? Radical is an atom or a group of atoms that behaves like a single unit and shows a valency. तो क्या होता है रेडिकल? रेडिकल एक एटम होता है या एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है. मतलब कि एक एटम को भी हम रेडिकल कह सकते हैं, और अगर एक ग्रुप ऑफ एटम्स हैं तो उनको भी हम रेडिकल कह सकते हैं. लेकिन कब? जब उनमें एक चार्ज होगा. जब उनमें क्या होगा? चार्ज होगा.
सिंगल यूनिट, बिहेव्स लाइक ए सिंगल यूनिट, मतलब वो ग्रुप ऑफ एटम्स एक सिंगल यूनिट जैसे बिहेव करेंगे और उनमें एक वैलेंसी भी होगा, तब हम उसको कहेंगे रेडिकल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है OH माइनस। अब यहां पर देखो OH माइनस एक रेडिकल है। क्यों इसको हम रेडिकल कहेंगे? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। लेकिन ग्रुप ऑफ एटम्स होते हुए भी ये एक सिंगल यूनिट जैसे ही बिहेव करता है। तो क्योंकि एक सिंगल यूनिट जैसे बिहेव करता है इसीलिए, और इसमें एक वैलेंसी भी है, तो इसको हम कहेंगे इट इज ए रेडिकल। नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला। ओके, a chemical, a molecule of a substance is element or a compound, could be represented as symbols and the representation is known as chemical formula। तो बच्चों सबसे पहले हमको समझना है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल जो है एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस का हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल हो सकता है और एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल हो सकता है। मतलब कि अगर हम, जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, और वाटर जो कि कंपाउंड है उसका भी मॉलिक्यूल हो सकता है। और इस मॉलिक्यूल को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं, जो छोटा शॉर्टकट में लिखते हैं, उस शॉर्टकट को हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो द रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। तो हम एक मॉलिक्यूल को कैसे लिखते हैं वो हो जाएगा उसका केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहां पर देखो कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का 3 एटम, लेकिन ये सब मिल करके क्या बने? एक मॉलिक्यूल बना। किसका मॉलिक्यूल? कैल्शियम कार्बोनेट सब्सटेंस का मॉलिक्यूल बना। और उस कैल्शियम कार्बोनेट सब्सटेंस का मॉलिक्यूल को हम शॉर्ट में लिखेंगे CaCO3। मतलब कि हम कैल्शियम कार्बोनेट भी लिख सकते थे, लेकिन वो लिखने में बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा। देखो इतना बड़ा लिखने में कितना ज्यादा टाइम लगा, लेकिन उसको अगर हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम CaCO3 लिख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं फॉर्मूला। नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ए कंपाउंड। सो लेट अस सी व्हाट इज ए कंपाउंड। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस composed of 2 or more substances combined chemically in a fixed proportion. Okay, so now actually it will not be a substance but it will be elements, 2 or more elements. Okay, so a pure substance क्या होता है? कंपाउंड। कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन होकर के ही वो बनता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। सो केमिकली कंबाइंड मीन्स स्टूडेंट्स व्हाट? व्हेन दे कंबाइन केमिकली, ओके, दैट मीन्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज विल आल्सो चेंज and it will be a permanent change, not a temporary or a physical change. It will be a chemical change. Next, in a fixed proportion. So what is the meaning of the word fixed proportion? Let us take an example. If we take the example of water, in case of water we can see that 2 atoms of hydrogen is combining with 1 atom of oxygen. So उनका जो ये जो रेशियो है, ये 2:1 वाला रेशियो, ये फिक्स है। जब भी वाटर बनेगा 2 हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम के साथ ही कंबाइन होकर के वाटर बनेगा। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ H2SO4, here also 2 hydrogen atoms are combining with 1 sulfur atom with 4 oxygen atom। तो ये जो रेशियो है ये फिक्स है। तो हर कंपाउंड के लिए ये रेशियो फिक्स रहता है। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। अब यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट्स थे, 2 था, अब यहाँ पर 2 से ज्यादा हैं, इसीलिए हमने लिखा 2 और मोर। ओके, नेक्स्ट इज ऑलवेज होमोजीनियस। सो कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है कि अगर हम 1 गिलास पानी लेंगे तो 1 गिलास पानी के अंदर अगर हम ऊपर वाले से 1 चम्मच पानी टेस्ट करें और नीचे वाले से भी अगर 1 चम्मच पानी टेस्ट करें तो दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगा। मतलब हर तरफ पानी सेम ही रहेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1, ये हर बूंद में उतना ही रहेगा। मतलब उस 1 गिलास पानी में एक एक बूंद के पानी में ये जो रेशियो है 2:1 ही रहेगा। इसको हम कहते हैं
होमोजीनियस। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स आर ऑफ वन काइंड। तो उस एक गिलास पानी में, अभी हम जैसे कि पानी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एक गिलास पानी का ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसके हर एक बूंद में जो पानी होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम ही होगा, तो वो वन काइंड होंगे, सब पार्टिकल्स उस कंपाउंड के एक ही तरह के होंगे। नेक्स्ट इज डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोनेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। तो ये कह रहा है कि जैसे कि अभी वाटर बना है, मान लेते हैं कि वाटर कैसे बनता है बच्चों, हाइड्रोजन से बनता है, ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो क्या बनता है, क्या बनता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या है। हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस, मतलब ये बहुत आसानी से जल जाता है, ओके, जो भी आसानी से जल जाए उसको हम कहते हैं कंबस्टिबल गैस, मतलब तुरंत आग लग जा सकता है। और जो ऑक्सीजन है वो सपोर्टर ऑफ कंबस्टन है, ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। तो हाइड्रोजन जो है वो जल सकता है और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। अब देखो, एक जलने में माहिर है और दूसरा जलाने में माहिर है। अब ये दोनों अगर मिक्स हो जाएं, दोनों अगर कंबाइन हो जाएं तो क्या बनना चाहिए, एक बॉम्ब बनना चाहिए, राइट, जो कि धमाके के साथ फटे। लेकिन होता क्या है बच्चों, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो बनता है वाटर। और वाटर क्या करता है, क्या वाटर कोई बॉम्ब है, वो आग बुझाता है। सो इट इज एक्सटिंग्विश फायर, ये आग बुझाता है। मतलब कि एक जलने वाला और दूसरा जलाने वाला मिलके बनाते हैं आग बुझाने वाला। अभी कैसे हो गया, तो इमेजिन करो, तुमने फिल्में तो देखे ही होंगे, उसमें क्या होता है, हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है और वो फिर सब भूल जाता है। फिर वो हॉस्पिटल में उठता है, उससे पूछा जाता है कि भाई तुम कौन हो, तो बोलता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं क्या करता, सब भूल जाता है। उसी तरीके से जब भी एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों को बोला जाएगा वाटर के कंपोनेंट्स। तो केमिकली कॉम्बिनेशन होने के बाद ये भूल जाते हैं, इनका याददाश्त चला जाता है। मतलब हाइड्रोजन भूल जाता है कि वो जलने वाला चीज था और ऑक्सीजन भूल जाता है कि वो जलाने वाला चीज था। फिर दोनों अपना अपना याददाश्त भूल खो देते हैं और मिलके बन जाते हैं आग बुझाने वाला, ओके। तो इसीलिए हमने लिखा है कि इट हैज अ डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनाइट है, एंड कंपोनेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। सो इनके जो कंपोनेंट्स है वो अपना प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते हैं, मतलब भूल जाते हैं। रिटेन नहीं करने का मतलब होता है भूल जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड, सो नोट इट डाउन, विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। So next let us see the valency chart, and it is very important in this chapter. In fact, it is the most important part of this chapter. Okay, so valency chart has been divided into 8 parts. So out of those 8 parts, 4 parts will be positive, that is +1, +2, +3, +4, and 4 parts will be negative, that is -1, -2, -3, and -4. So we will start from the first part, that is +1 part. In this part we will study or will know the elements or the radicals having positive charge, +1 charge, positive 1 charge. So first one is potassium, whose symbol is K +1. Next sodium Na1+, lithium Li1+, hydrogen H1+, then ammonium NH4 1+, then cuprous. So as I told that OUS will be the suffix for lower valency. तो जिसका वैलेंसी कम होगा, मतलब वेरिएबल वैलेंसी एलिमेंट्स में जिनका वैलेंसी कम होगा उनके लास्ट में OUS लगेगा, राइट। तो इसका जो सिंबल है ये क्या हो जाएगा, Cu1+। इसको हम कॉपर 1 भी कह सकते हैं, ठीक है, क्यूप्रस कह सकते हैं, कॉपर 1 भी कह सकते हैं। अर्जेंटस इज सिल्वर 1, सो इट विल बी Ag1+। मर्क्यूरस मर्क्यूरी 1, इसका सिंबल हो जाएगा Hg1+। औरस गोल्ड 1 विल बी Au1+।
now we will see the part of +2 valency. Okay, so since first let us write the symbol. So calcium symbol will be Ca, magnesium Mg, zinc Zn, barium Ba, nickel Ni, cobalt Co, uranium only U. But now all are having this +2 valency, so we will write +2 in all. Okay, now in right hand side all these are variable valence elements. So let us see. So now here you see cupric is there. Why? Because they is having higher valency. But here you see cuprous was there where it was having 1 valency. So lower valency will be having us, but higher valency will be having suffix ic. So the valency will be how much? Cu plus 2. Cu plus 2. Then silver also, here you see argentus OUSD is there because lower valency 1, but here higher valency 2. So suffix will be ic. So valency will be Ag plus 2. Then mercurous was having 1 valency, but mercuric is having higher valency, that is 1. So whenever there is higher valency, ic will be there. So it will be Hg plus 2. Then ferrous, but now you see all these are having lower valency. So they are having a suffix OUS. So whenever it will be having lower valency, the suffix will be OUS. So here you see ferrous, so it will be Fe plus 2. Okay, so lower valency will be having us. Again plumbous, so lead, so Pb plus 2. Then stannous will be Sn plus 2. Then platinous, that is platinum, lower valency, so it will be Pt plus 2. Then manganese will be Mn plus 2. Okay, clear students? So now you note down. So students, note down all this whatever I am showing here, and we will continue in our next video. If you find this video helpful, kindly like the video, share this video with other students, and ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल बटन को प्रेस कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ज़रूर सब्सक्राइब करना. ओके, बाय.